पटना में जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया है वो कंस्ट्रक्शन को लेकर के है और दानी डेवलपर्स पटना में कंस्ट्रक्शन को ही प्राथमिकता देने के लिए आई है। अगर मैं सही हूँ और मुझे कंस्ट्रक्शन कराना है, मुझे प्लॉट खरीदना है, मुझे फ्लैट खरीदना है, तो सबसे पहले आप खुद उस चीज़ की जानकारी लें। आप किसी पे भरोसा करने से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच करें। अभी जो हमारा रेट होता है टाटा टिस्कॉन के साथ, अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, कजारिया टाइल्स के साथ, हैवेल्स का इलेक्ट्रिकल के साथ, प्रिंस का सैनिटरी के साथ, जैगुआर और हिंदवेयर का आपका पूरा प्लम्बिंग सिस्टम के साथ, तो इन सब चीज़ों हर किसी का सपना पटना में हो घर अपना। सपना तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जब वो सपना पूरा करने के बारे में सोचते हैं। जब वो पटना आते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि हम कहाँ पे प्लॉट ले, कहाँ पे फ्लैट ले और कहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनवाएं जो हमारे लिए बेस्ट होगा। बहुत सारी मुश्किलें मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज की डेट में फ्रॉडगिरी भी जम के हो रहा है पटना में। बिका हुआ ज़मीन भी लोग 2-3 बार बेच देते हैं। इन सभी मुश्किलों से अगर आप बचना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वाकई हमें पटना में क्या कुछ लेना है और कैसे करना है, तो आपके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के साथ हम आपके साथ पेश कर रहे हैं। हमारे बगल में जो चेहरा आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है भोले दानी। इनका जो कंस्ट्रक्शन है उसका नाम है दानी डेवलपर्स, जिसके माध्यम से ये लोगों को कंस्ट्रक्शन तैयार करके देते हैं और साथ साथ प्लॉट लेने से लेकर कंस्ट्रक्शन बनाने तक की सारी चीज़ों में ये उनका हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं और कहाँ हैं, इनसे कैसे मिल सकते हैं और कैसे आप इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन यहाँ पा सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले भोले दानी जी, नाम बहुत प्यारा है आपका, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। सावन का महीना है और भोले दानी जी से हम बात कर रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा भोले दानी जी? सबसे पहले तो आप अपने कंपनी के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम भोले दानी है, जैसा मैम ने बताया, और हमारे कंपनी का नाम है दानी डेवलपर्स। इसकी स्थापना पटना में 15 जुलाई 2021 को हुई और आज बड़ा अच्छा दिन है। आज हमारी कंपनी की दूसरी वर्षगांठ है और आज दूसरी वर्षगांठ पे हम सभी एकत्रित हुए हैं, तो इसके लिए आपको दिल से थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपने कंपनी के बारे में बताइए। दानी डेवलपर्स के माध्यम से लोगों को क्या क्या मिल सकता है और क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं? खुशबू मैम, पटना में जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया है वो कंस्ट्रक्शन को लेकर के है और दानी डेवलपर्स पटना में कंस्ट्रक्शन को ही प्राथमिकता देने के लिए आई है। आए दिन हम देखते हैं कि जो हमारे जवान बॉर्डर पे रहते हैं या वैसे लोग जो बाहर माइग्रेट होकर सर्विस करते हैं, पटना के बाहर जॉब करते हैं, तो उनके लिए अपने सपने को घर बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनकी फैमिली खड़ा होकर कंस्ट्रक्शन कराए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा मोटिव यही रहा है कि हम वैसे लोगों की हेल्प करें जो पटना में नहीं है और पटना के होकर भी वो बाहर रहते हैं और उनका ज़मीन पटना में है और उस ज़मीन पे कैसे कंस्ट्रक्शन हो, उस सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके बीच में दानी डेवलपर है। तो अभी जब हम आपके पास आए, हमने इनसे जानने की कोशिश की। पटना में आजकल फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिका हुआ ज़मीन लोग 2-3 बार बेच लेते हैं, तो ऐसे समस्या बहुत सारे लोगों के साथ आता होगा, या फिर जो न्यू होंगे वो भी छोड़ दीजिए, बहुत सारे नए लोग हैं जो सोचते हैं कि हम पटना जाएंगे और वहाँ पे प्लॉट खरीद कर अपना घर बनाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारे मिल जाते हैं ऑफिस जहाँ पे वो जाते ज़रूर है लेकिन वहाँ से उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पाता। तो इसके बारे में आपने बताया कि 2 साल आपका पूरा भी हो गया है और आपने ये भी बताया कि बहुत दिनों से आप इसी फील्ड में लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे लोग सही रास्ते पे और सही जगह को सेलेक्ट कर पाएं? आई कैन नॉट ब्लेम एनी वन बिकॉज एज ए डेवलपर अगर मैं बात करूं तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकता। नहीं, आप सही रास्ता बता सकते हैं ताकि जो नए लोग हों उनको प्रॉब्लम ना हो, वो सही कैसे सही और गलत में कैसे फ़र्क कर पाएं? जी बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था कि अगर मैं सही हूँ और मुझे कंस्ट्रक्शन कराना है, मुझे प्लॉट खरीदना है, मुझे फ्लैट खरीदना है, तो सबसे पहले आप खुद उस चीज़ की जानकारी लें। आप किसी पे भरोसा करने से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच करें। अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो, अगर आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो रेरा के पोर्टल पे जाएं, रेरा के वेबसाइट पे आप उस बिल्डर के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी लें। वहाँ पे ये प्राप्त करें कि ये प्रोजेक्ट जो आप जिसमें फ़्लैट खरीदने जा रहे हैं वो रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं है। आज के डेट में रेरा प्लॉट्स पे भी पाबंदी लगाना शुरू कर दिया है और बहुत हद तक पटना में जो
स्कैम्स हुआ करते थे पहले, अब वो बंद हो चुकी है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन में जो फ्रॉड होता है वो दरअसल ठेकेदार और क्लाइंट्स के बीच में होता है। सबसे बड़ा समस्या पेमेंट्स का होता है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटीज़ को लेकर के होता है। तो ऐसे चीज़ों में आप शुरुआती टाइम में ही आप अपना सख्ती से अग्रीमेंट करें। अग्रीमेंट में वो सारे पॉइंट्स को मेंशन करें कि आप सरिया किस ब्रांड का लगाने वाले हैं, सीमेंट किस ब्रांड का इस्तेमाल करने वाले हैं, बालू कहाँ से मंगवाने वाले हैं, गिट्टी कहाँ का इस्तेमाल होने वाला है और ईटा कौन से ब्रांड का लगने वाला है। ये 5 तत्व से ही मकान बनता है। बाकी जो इसके सजो सजावट है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हमारे बीच में अवेलेबल है। टाइल्स की बात करें, सैनिटरी की बात करें, प्लम्बरिंग की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो भावुकता में आकर बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। मैं उनको बस यही कहूँगा कि जस्ट टेक योर टाइम और आराम से किसी डिसीजन को ले। किसी भी ठेकेदार को, किसी भी डेवलपर को अपने कंस्ट्रक्शन को देने से पहले उस डेवलपर की बारीकी को समझे कि वो आपके सामने क्या परोस रहा है और उसने पटना में पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया है या नहीं बनाया है। अगर वो प्रोजेक्ट बनाया है तो आप उसके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को चेक करें। आप उसके जो मटेरियल है, मटेरियल को आप टेस्टिंग के लिए भेजें। अगर उसके मटेरियल क्वान्टिटी बढ़िया रहता है, आप उसके साथ अग्रीमेंट पे आ सकते हैं। चलिए, तो हम जानना चाहेंगे कि भोले दानी कंस्ट्रक्शन, दानी डेवलपर्स जो पिछले 2 सालों से पटना में वर्क कर रही है, अभी तक क्या क्या की है और कहाँ कहाँ इसके प्रोजेक्ट्स हैं? खुशबू मैम, 2021 में हमारी कंपनी का गठन हुआ। लास्ट ईयर 2021 होते होते हमने एक प्रोजेक्ट टेक ओवर किया जिसका लोकेशन है न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आपके पास जब भी वक्त हो आप हमारा प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अभी तक आज 2023 में हम लोग बैठे हैं और इस 2 वर्ष के अंतराल में हमारे पास अभी कुल 5 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हमने एक प्रोजेक्ट रेडी टू मूव हैंडओवर दिया है, 2 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है और 2 प्रोजेक्ट इनिशियल कंडीशन में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 प्रोजेक्ट हमने अभी तक टेक ओवर किया है। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, दानी डेवलपर्स पर ही लोग बिलीव करें, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहूँगा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और वी ऑल आर एजुकेटेड पर्सन। हम लोग ठेकेदार नहीं हैं, हम लोग सिस्टम से काम करने वाले लोग हैं। हमारे पास जो टीम है, चाहे वो इंजीनियरिंग स्किल का टीम हो, स्ट्रक्चरल का टीम हो, सिविल का टीम हो, प्लम्बरिंग का टीम हो, इलेक्ट्रिकल का टीम हो, हमारे पास सारे डिपार्टमेंट का टीम है और मैं किसी भी काम को खुद मॉनिटर करता हूँ। मेरे यहाँ अगर आप कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन करने के लिए देते हैं, उनको हमारे यहाँ से जो सुविधाएं मिलती हैं उनके मोबाइल में, आप कहीं भी रहें, इंडिया के किसी कोने में रहें, पर डे का अपडेट आपके मोबाइल पे जाएगा। हमारे हर साइट पे CCTV कैमरा लगा होता है, वो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। तीसरी बात, आप जो मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दानी डेवलपर विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन करने में बिलीव करती है मैम। ये पॉइंट्स मैं फिर से रिपीट करूँगा, दानी डेवलपर्स विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन करने में बिलीव रखती है। बिकॉज़ यहाँ पे जो होता था और अभी भी जो होता है वो सामान्यतः होता है कि आप किसी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, मटेरियल आप खुद सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जो गैप रह जाता है एक कॉन्ट्रैक्टर और एक क्लाइंट्स के बीच में, वो कभी फिल नहीं होता है और वो कमी कंस्ट्रक्शन में दिखाई पड़ती है। तो उस कमी को दूर करती है दानी डेवलपर्स। दानी डेवलपर्स की सारी चीज़ें तो आपने बता दी। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूज़न होगा कि रेट, कि पटना में अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपना घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, व्हाटएवर, तो रेट क्या कुछ रहेगा? किस टाइप की बजट आप दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि हर लोगों का बजट एक जैसा नहीं होता। रेट को लेकर अगर मैं बात करूं तो मैं चाहूँगा कि रेट में वेरिएशंस होते हैं मैम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो हमारा रेट होता है टाटा टिस्कॉन के साथ, अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, कजारिया टाइल्स के साथ, हैवेल्स का इलेक्ट्रिकल के साथ, प्रिंस का सैनिटरी के साथ, जैगुआर और हिंदवेयर का आपका पूरा प्लम्बरिंग सिस्टम के साथ, तो इन सब चीज़ों में कॉस्ट आता है। इसका अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो मैं चाहूँगा अपने क्लाइंट से कि एक बार वो विज़िट करें हमारे यहाँ दानी डेवलपर्स में और हम टेबल टॉक करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर भी अगर मिनिमम कोई व्यक्ति अपना एक छोटा सा घर बनाना चाहता हो पटना में, जैसे कि हम कहते हैं 1 BHK होता है, 2 BHK होता है, 3 BHK होता है, तो अप्रॉक्सीमेशन कितने खर्चे आ सकते हैं लोगों को एक घर बनाने के लिए? 1 BHK बनाने के लिए कितना आ सकता है, 2 BHK बनाने का एक नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन, ताकि लोगों को एक लगे कि हाँ हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तब जाके वो आपसे संपर्क करें, ये भी तो हो सकता है।
एक एवरेज कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, चाहे आप 1 BHK बनवाएं या 2 BHK बनवाएं या 3 BHK बनवाएं, हमारे यहाँ जो रेट होता है वो पर स्क्वायर फिट होता है। 1 BHK का साइज़ अगर 500 स्क्वायर फिट का है तो मिनिमम, मतलब देखिए हम अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी अगर हम मिनिमम स्तर की मैं बात करूं तो आज के रेट में 1600 रुपये पर स्क्वायर फिट के रेट से आपको पेड करना पड़ेगा मिनिमम। चलिए, तो अगर आप चाहते हैं कि पटना में हमें घर बनाना है, तो जैसा कि अभी भोले दानी जी ने हमें बताया कि 1600 पर स्क्वायर फिट के हिसाब से लगेगा, तो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप कितना स्क्वायर फिट में अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका बजट क्या है। आगे बात करेंगे भोले दानी जी, एक बार जानना चाहेंगे, देखकर तो नहीं लग रहा है ज़्यादा कुछ खास आपका उम्र होगा, इतने कम उम्र में पटना में एक बड़ी कंपनी खड़ा करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक पहुँचने का क्या कुछ वे रहा, कैसे आज आप यहाँ तक पहुँचे? इसका क्रेडिट सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, और इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हमारे कुछ सीनियर्स हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मेरा शुरू से आफ्टर MBA मेरी क्वालिफ़िकेशन अगर मैं बात करूं तो आई एम MBA होल्डर, और MBA के बाद की चाहत हमारी मैम कंस्ट्रक्शन से हुई। मैं नोएडा में रहकर जॉब करता था इंडिया टुडे में, और जब मैं वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखा करता था तो मेरे मन में सपने आते थे कि व्हेन आई विल कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग्स। तो ऑन दैट टाइम आई ड्रीम आउट कि एक ना एक दिन मैं अपने शहर पटना में इसी तरीके के कंस्ट्रक्शन को करके दिखाऊंगा। तो आई वुड लाइक टू गिव ऑल माई क्रेडिट्स टू माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई सीनियर्स, एवरीवन। अच्छा, बहुत सारे लोग जो बिहार में हैं, अभी बिहार में बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या आपकी कंपनी के माध्यम से लोगों को एक आइडिया मिल सकता है कि लोग रोज़गार कर सके? बिल्कुल मैम, अभी देखिए हमारी दानी डेवलपर की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे यहाँ कुल 12 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और ये 12 एम्प्लॉय सिर्फ हमारे ऑफिस में हैं। अगर मैं साइट्स स्टाफ्स की बात करूं या साइट्स एम्प्लॉय की बात करूं तो ये नंबर्स और भी ज़्यादा में आपको देखने को मिलेगी। दरअसल क्या है कि डिपार्टमेंट्स बहुत होते हैं कंस्ट्रक्शन में, जो पहले नहीं होता था। पहले के लोग क्या होते थे कि अजीबोगरीब कंस्ट्रक्शन करते थे, और हम उस चीज़ को सिस्टम के साथ काम करते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा कि सिविल का टीम हमारा अलग होता है, प्लम्बर का टीम हमारा अलग होता है। तो देखिए आज के डेट में जो युवा हैं, जो यूथ हैं, अगर वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव ऑन होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो सिविल में आगे बढ़े, सैनिटरी में आगे बढ़े, प्लम्बर में। आप अगर किसी चीज़ में मास्टर हैं तो पीपल विल कैच यू डेफिनेटली। लोग दानी डेवलपर्स से जुड़ना चाहे एज ए एम्प्लॉय या फिर आपके साथ काम करना चाहे, तो क्या उनके लिए कोई ऑप्शन है आपके? बिल्कुल है। अगर उनकी कुछ क्राइटेरिया है हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, उनको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ गुजरना पड़ेगा, और डेफिनेटली वो अभी हमारे यहाँ कुछ हायरिंग भी होने वाली है आने वाले कुछ महीनों में। हम कुछ सीट्स को लेकर मार्केट में आने वाले हैं, तो जहाँ पे आपको कुछ वैकेंसीज देखने को मिलेगी। बिहार के लिए क्या कुछ विशेष करेगी दानी डेवलपर्स? कंस्ट्रक्शन बेहतर करेगी मैम, जो कंस्ट्रक्शन अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। देखिए हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर कोई दीवार ब्रिक वर्क किया हुआ है तो उसकी कंपोजिशन रेशियो क्या है, अगर कोई बीम, अगर कोई स्लैब ढाला हुआ है, उसका कंक्रीट का रेशियो क्या है। लोग कागजी बातें तो बहुत करते हैं, बट जब हम ज़मीनी स्तर पे जाते हैं और जब हम उसके टेस्टिंग को कराते हैं तो पाया जाता है रिजल्ट कुछ और है, रिपोर्ट कुछ और है। तो इस चीज़ को दूर करेगी दानी डेवलपर्स। हम आपको एक चीज़ का तो आश्वासन देंगे, आपके कैमरे ऑन रिकॉर्ड मैं बोलना चाहूँगा, आप हमारे कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं। हम जो आपको डिलीवर करने वाले हैं वो आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है। आप चाय तो हर जगह पी सकते हैं, बट जो हमारे यहाँ का जो फ्लेवर मिलेगा ना कंस्ट्रक्शन का, वो शायद मार्केट में नहीं मिलेगा। दानी डेवलपर का पंचलाइन ही है, खुशियों का नया पता दानी डेवलपर्स। चलिए, तो खुशियों का नया पता दानी डेवलपर्स, एक बार ज़रूर आइए और विज़िट करिए अगर आप भी चाहते हैं कि पटना में हमारा एक खूबसूरत सा प्यारा सा घर हो और आने वाला हमारा जनरेशन उस घर का लाभ उठाए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है, और अच्छे लोगों से और अच्छे जगह से जुड़ने का मौका तो और ज़्यादा नहीं आता है। क्योंकि आज भी हमारे सोसाइटी में, हमारे लोकेलिटी में देख लें तो 100 में से 10% ही लोग आज की डेट में बचे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप एक बार आइए, और नीचे में हम इनका नंबर, इनका जो साइट का जो भी वेबसाइट होगा वो सारी चीज़ें हम आपको डाल देंगे, वहाँ से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और आप भी पटना में अपना घर बनवा सकते हैं भोले दानी
के साथ। भोले दानी बार बार बोलने में मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है क्योंकि इनका नाम बड़ा प्यारा है और सावन का महीना चल रहा है, तो भोले दानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहेगी। तो इनसे जुड़िए और अच्छे अच्छे घर बनवाइए। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो इनके जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पहले से पटना में बना हुआ है वहाँ जाइए, उसको विजिट करिए और उसके बाद पहले आप सेटिस्फाइड होइए। यही कहेंगे इसलिए क्योंकि हमारे खबर पर भी आप 100% बिलीव मत करिए, पहले आप किसी भी चीज़ों में जाइए और सेटिस्फाइड होइए। अगर आपको सेटिस्फैक्शन लगता है तो प्लीज़ ऐसे जगह से जुड़िए और अपने आगे की ज़िंदगी को और बेहतर बनाइए।